नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिहार समाचार के इस वीडियो में। दोस्तों, आज बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रहा है, जिसका सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इसी बीच आपके लिए पहली खबर। फिर एक बार जमेगा सीएम नीतीश का जनता दरबार। जानिए कब लोगों से सीधे फीडबैक लेंगे मुख्यमंत्री। हम आपको इसका पूरा जानकारी देंगे, आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। बिहार सरकार अब जनता की समस्या से एक बार फिर सीधे रूबरू होना चाहती है। इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने पत्रकार से बात करते हुए कहा कि कोरोना संकट के कारण जनता से सीधे नहीं मिल रहे हैं। जब एक बार कोरोना खत्म हो तो फिर से जनता की परेशानी और समस्याओं को सुनेंगे। नीतीश का जनता दरबार की बैठक होने से जुड़ी हर अपडेट हम आपको बताएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद वह फिर से जनता दरबार की शुरुआत करेंगे और लोगों से डायरेक्ट फीडबैक लेंगे। बिहार में कोरोना के एक्टिव मामले बहुत कम हैं, लेकिन इसके बावजूद भी संक्रमण के खतरे को देखते हुए सीएम ने जनता दरबार के कार्यक्रम को फिलहाल के लिए टालने का संकेत दिया। मुख्यमंत्री ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा कि बिहार में वैक्सीनेशन की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। बिहार वेदर अलर्ट, यानी कि बिहार में 2 दिन बाद फिर गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठुठरन। आइए इसका पूरा जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। आप वीडियो को अंत तक यानी कि शुरू से अंत तक जरूर देखें। हिमालय के तटवर्ती क्षेत्र में हो रही बर्फबारी का असर 48 घंटे बाद राज्य में महसूस हो सकता है। इसकी वजह से प्रदेश में एक बार फिर ठिठुरन यानी कि ठंड बढ़ सकती है। यह अनुमान आईएमडी पटना ने जारी किया है। वहीं मंगलवार और बुधवार को पूरे प्रदेश में बादल छाए रहेंगे। दरअसल बंगाल की खाड़ी और झारखंड के ऊपर बने प्रति चक्रवात के असर खास तौर पर दक्षिणी बिहार में ज्यादा बादल छाए रहने का अनुमान है। इसके प्रभाव से प्रदेश में कुछ जगहों पर मध्यम दर्जे का कोहरा भी देखा जा सकता है। इस दौरान तापमान सामान्य से अधिक ही बना रहेगा। खास तौर पर रात में बेचैनी महसूस हो सकती है। आईएमडी पटना से प्राप्त जानकारी के मुताबिक सोमवार को समूचे प्रदेश में रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री का इजाफा हुआ। साथ ही प्रदेश भर के मुख्य शहरों में पटना का औसत तापमान सर्वाधिक रहा। बिहार में 120 बाईपास का बिछेगा जाल। आइए जानते हैं कहां और कितना लंबा होगा बाईपास। हम आपको इसका पूरा जानकारी देंगे, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार में अगले 3 वर्षों में 120 नई बाईपास का निर्माण किया जाएगा। इसमें सबसे अधिक बेगूसराय में 11 बाईपास का निर्माण होगा। इसकी कुल लंबाई 20.10 किलोमीटर है, जबकि सबसे अधिक लंबे बाईपास की बात करें तो कैमूर अव्वल है। कैमूर में मात्र 6 बाईपास ही बनेंगे, पर इसकी कुल लंबाई 52 किलोमीटर होगी। खर्च के हिसाब से देखें तो कटिहार में 33 किलोमीटर लंबे मात्र 4 बाईपास बनेंगे, पर इसके निर्माण पर 419 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो सबसे अधिक है। बिहार का इकलौता जिला लखीसराय है, जहां पर एक भी बाईपास का निर्माण की योजना नहीं है। बताते चले कि हाल ही में लखीसराय में नई बाईपास का उद्घाटन हो चुका है। रेलवे यात्री ध्यान दें, 3 जोड़ी राजधानी स्पेशल ट्रेन का समय में किया गया बदलाव। यहां हम आपको पूरा उसका शेड्यूल दिखाएंगे, आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। पूर्व मध्य रेल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो कोडरमा गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर रुकते हुए भुवनेश्वर व नई दिल्ली के बीच चलाई जाने वाली 3 जोड़ी राजधानी स्पेशल ट्रेनों के समय में बदलाव हुआ है। 9 जनवरी से और इसके बाद से खुलने वाली 3 जोड़ी ट्रेनों में समय बदला है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि ट्रेन नंबर 02855 और 02856 भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी स्पेशल सप्ताह में एक दिन वाया संबलपुर सिटी राउरकेला होते चलेगी। वहीं ट्रेन नंबर 02825 और 02826 भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी स्पेशल सप्ताह में 2 दिन वाया आंध्रा होते चलेगी। ट्रेन नंबर 02823 और 2824 भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी स्पेशल सप्ताह में 4 दिन वाया टाटा होते चलेंगी। कोरोना वैक्सीन, बिहार की जनता को कब मिलेगी कोरोना वैक्सीन? सीएम नीतीश कुमार ने जवाब दिया। हम आपको इसका पूरा जानकारी देंगे, आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में उपयोगी और प्रभावी ढंग से कोरोना का टीकाकरण कराया जाएगा। इसकी पूरी जानकारी ले ली गई है। कहां पर टीका यानी कि वैक्सीन रखा जाएगा,
एक से दूसरे जगह कैसे ले जाया जाएगा, कहां पर टीकाकरण होगा, एक एक चीज की तैयारी कर ली गई है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को अधिवेशन भवन में जल जीवन हरियाली अभियान के कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना का टीका को देश भर में तैयार हो गया है, अभी तत्काल जहां जरूरत है वहां शुरू किया जाएगा। इसके बाद तो बड़े पैमाने पर पूरे देश में इसका इस्तेमाल होगा और बिहार में भी पहले जितने हमारे डॉक्टर और उनके साथ काम करने वाले अन्य लोग हैं उनका टीकाकरण पहली प्राथमिकता में होगा। उसके बाद पुलिस और प्रशासन के लोग और तमाम जनप्रतिनिधि हैं, सब लोगों का टीकाकरण होगा। इसके अलावा जितने लोग भी पीड़ित रहे हैं सब तक यह पहुंचेगा। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश है कि पहले दौर में 50 साल से ऊपर उम्र वालों को वैक्सीन देनी है और साथ ही जो कोरोना से संक्रमित रहे हैं, जो दूसरे उम्र के भी हैं, उनको भी टीकाकरण होगा। बिहार में यूरिया की कालाबाजारी से बड़ी किसानों की परेशानी, ऊंची कीमत पर खरीदने को हैं बेबस। आइए जानते हैं इसका पूरा जानकारी। हम आपको एक एक डिटेल बताएंगे, आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। हिंदुस्तान.com के अनुसार बिहार में खाद की कालाबाजारी रुक नहीं रही है। कालाबाजारी रोकने के लिए खरीफ में चले अभियान का असर रबी तक भी नहीं टिक सका। नतीजा है कि गेहूं की सिंचाई कर चुके किसान ऊंची कीमत देकर यूरिया खरीदने को विवश हैं। उनकी लागत भी बढ़ जा रही है। गेहूं की बुआई तो किसान मिक्सर खाद के साथ करते हैं, लेकिन पहली सिंचाई के साथ ही यूरिया की मांग तेज हो गई। उधर केंद्र सरकार ने नवंबर और दिसंबर में ही यूरिया की आपूर्ति कर दी थी। हालांकि मुख्यालय की समीक्षा के दौरान सभी डीलरों के पॉस मशीन में खाद का स्टॉक दिख रहा है, लेकिन सच यह है कि डीलर कमी बताकर अधिक कीमत वसूल रहे हैं। कई जिला में कालाबाजारी से किसान परेशान हैं। उत्तर बिहार में किसानों का कहना है कि उनसे यूरिया के प्रति पैकेट 100 रुपए तक अधिक वसूले जा रहे हैं। कैमूर जिले में भी डीलर 330 से 350 प्रति रुपए बैग यूरिया बेच रहे हैं और कीमत है 266 रुपए प्रति बैग। नालंदा, सासाराम और नवादा के किसानों को भी अधिक कीमत देनी पड़ रही है। हाई कोर्ट ने मानी बीपीएससी की अपील, 1200 से ज्यादा सहायक अभियंताओं की बहाली का रास्ता साफ। आइए जानते हैं इसका पूरा जानकारी, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पटना हाईकोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग की अपील को स्वीकार करते हुए राज्य में 1200 से ज्यादा सहायक अभियंताओं की बहाली का रास्ता साफ कर दिया। जस्टिस शिवाजी पांडे की खंडपीठ ने बीपीएससी की अपील पर सुनवाई पूरी कर फैसला को सुरक्षित रखा था, जिसे आज कोर्ट द्वारा सुनाया गया। बीपीएससी की ओर से सहायक अभियंताओं की बहाली के लिए मुख्य परीक्षा 26 मार्च 2019 को ली गई थी। पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सहायक अभियंताओं की बहाली के लिए पीटी के मॉडल आंसर और रिजल्ट के लिए फिर से मूल्यांकन हेतु नई एक्सपर्ट कमेटी बैठाने की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि 26 मार्च 2019 को यानी कि मुख्य परीक्षा के पूर्व ठीक जस्टिस आशुतोष कुमार ने आयोग को आदेश दिया था कि जिन 4 प्रश्नों के मॉडल उत्तर को याचिकाओं ने इंजीनियरिंग की अथॉरिटी किताबों का रेफरेंस देते हुए गलत होने का दावा दिया था, उनकी जांच एक एक्सपर्ट कमेटी से करवा ली जाए। लेकिन डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के इस आदेश को रद्द करते हुए बहाली प्रक्रिया का रास्ता साफ कर दिया। पीएम के आयुष्मान भारत योजना में अव्वल रहा बिहार का यह सरकारी अस्पताल। हम आपको इसका पूरा जानकारी देंगे, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार का पूर्णिया सदर अस्पताल आयुष्मान भारत योजना में बिहार में एक बार फिर अव्वल रहा। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान भी आयुष्मान भारत योजना से जुड़े लाभार्थियों को सुविधा उपलब्ध कराने में पूर्णिया सदर अस्पताल बिहार में पहला स्थान लाकर गौरव हासिल किया है। यहां पर इलाज करा रहे मरीज भी इस सुविधा के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं। सदर अस्पताल में कई बीमारियों के इलाज के लिए अच्छी व्यवस्था रहने के कारण आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में मरीज इस योजना का लाभ लेते हुए अपनी बीमारियों से मुक्त हुए हैं। पूर्णिया के सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने कहा है कि लगातार दूसरे साल पूर्णिया सदर अस्पताल को आयुष्मान भारत योजना से इलाज कराने में अव्वल स्थान मिला है, जिसे आयुष्मान भारत कार्ड उपयोग करने वाले लाभार्थियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। इस योजना के तहत लाभुक न सिर्फ सरकारी बल्कि सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी अपना इलाज करा रहे हैं। हालांकि सदर अस्पताल पूर्णिया को ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को निःशुल्क इलाज कराने के लिए राज्य में पहला स्थान मिला है। मकर संक्रांति से पहले देश में लगेगा कोरोना का पहला टीका।
आइए जानते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या कहा। हम आपको इसका पूरा जानकारी देंगे, आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। देश में कोरोना वैक्सीन लगाने का काम 13 से 14 जनवरी को शुरू हो सकता है। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग के सचिव राजेश भूषण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस संबंध में जानकारी दी है कि स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने कहा कि डीसीजीआई ने 3 जनवरी को वैक्सीन को मंजूरी दी थी। उस वक्त भी यह उम्मीद जताई गई थी कि देश में जल्दी ही वैक्सीन का काम शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो देश में लोहड़ी के पर्व के साथ ही कोरोना वैक्सीन लगाने का काम शुरू होगा। स्वास्थ्य विभाग के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में 4 वैक्सीन स्टोर करनाल, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में स्थित हैं, जिन्हें जीएमएसडी कहा जाता है। इसके अलावा देश में 37 वैक्सीनेशन स्टोर हैं। ये स्टोर वैक्सीन को थोक में संग्रहित करते हैं और आगे वितरित करते हैं। कोरोना का टीका पहले फेज में स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से हाहाकार। पीएम बोरिस जॉनसन ने फिर किया लॉकडाउन का ऐलान। आइए जानते हैं इसका पूरा जानकारी, आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन में लागू करने का यानी कि लॉकडाउन लागू करने का ऐलान किया। उन्होंने सोमवार को कहा कि इंग्लैंड के लगभग 56 मिलियन लोग पूर्ण लॉकडाउन में वापस लौटेंगे। यह लॉकडाउन संभवतः फरवरी के मध्य तक लागू रहेगा ताकि तेजी से फैल रहे कोरोना के नए स्ट्रेन को रोका जा सके। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ये लॉकडाउन बुधवार से लागू हो जाएंगे। इसके तहत बुधवार से सभी स्कूल बंद हो जाएंगे। उनकी तरफ से यह घोषणा स्कॉटलैंड की तरफ से हुई घोषणा के बाद सामने आया। भारत से तनाव के बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना को दिया आदेश, किसी भी सेकंड लड़ने को रहे तैयार। हम आपको इसका पूरा जानकारी देंगे, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर समय युद्ध के लिए तत्पर रहने पर जोर देते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सोमवार को अपने देश की सेना को आदेश दे दिया है कि वो किसी भी सेकंड कार्रवाई को तैयार रहें। सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग ने हर समय तैयार रहने के लिए वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में ट्रेनिंग बढ़ाने को कहा। शी जिनपिंग ने कहा कि पीपल लिबरेशन आर्मी को किसी भी सेकंड कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए और हर समय युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अग्रिम टकराव का इस्तेमाल सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए होना चाहिए और प्रशिक्षण टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी कि सीएमसी के पहले ऑर्डर में शी जिनपिंग ने वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में प्रशिक्षण से सेना की मजबूती और जीतने की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत दौरा रद्द, गणतंत्र दिवस समारोह में होने वाले थे शामिल। आइए इसका पूरा जानकारी हम आपको बताएंगे, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत दौरा रद्द हो गया। बोरिस जॉनसन इस बार के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और भारत आने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। डाउनिंग स्ट्रीट की एक प्रवक्ता ने कहा कि पीएम ने आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी से बात की और कहा कि वह इस महीने के अंत में भारत का दौरा करने में असमर्थ रहेंगे। पीएम बोरिस जॉनसन ने अपनी यात्रा रद्द करने पर भी खेद व्यक्त की। बता दें कि कोरोना वायरस के खतरनाक स्ट्रेन की वजह से ब्रिटेन में लॉकडाउन लगाया गया। पीएम मोदी से बातचीत के दौरान पीएम ने जॉनसन से कहा कि उनके लिए यूके में रहना महत्वपूर्ण है ताकि वायरस को रोकने के लिए ध्यान केंद्रित कर सकें। फोन पर बातचीत में दोनों देश के नेताओं ने अपने द्विपक्षीय संबंधों के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी से कहा कि वह 2021 की पहली छमाही में भारत का दौरा करने में सक्षम होने की उम्मीद करते हैं। सोने चांदी की कीमत में आया बड़ा बदलाव, आइए जानते हैं आज का भाव। साल 2020 में कोरोना वायरस के चलते सराफा बाजार ने ग्राहकों को निराश किया है, जिससे लोगों को झटका लगा है। सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमत स्थिर नहीं रहने की वजह से ग्राहकों में भी खरीदारी को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। साल 2021 में सराफा बाजार से ग्राहकों को काफी उम्मीद है। इस बीच मंगलवार का दिन ग्राहकों के लिहाज से ठीक नहीं रहा। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक आज सोने की कीमत में 335 रुपए की बढ़त आई और यह 50,969 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। पीली धातु पिछले कारोबारी दिन 50,634 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। डॉलर के मुकाबले रुपए में आई तेजी से इसमें वृद्धि दर्ज की गई। चांदी की बात करें तो पिछले कारोबारी सत्र में 69,311 रुपए प्रति किलोग्राम के मुकाबले मंगलवार को चांदी का भाव 382 रुपए चढ़कर
यानी कि 382 रुपए चढ़कर 69,693 रुपए प्रति किलोग्राम पर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी का क्रमशः 1942 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस और 27.30 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस के स्तर पर था। इस प्रदेश में चिकन और अंडे पर लगा प्रतिबंध। बर्ड फ्लू से 1700 बत्तखों की मौत। आइए जानते हैं इसका पूरा डिटेल। आप वीडियो को ना शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। केरल सरकार ने मंगलवार को बर्ड फ्लू को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया और वायरस को मनुष्यों को संक्रमित करने की क्षमता को देखते हुए एक उच्च अलर्ट जारी कर दिया। कोट्टायम और अलाप्पुझा जिलों में कुछ हिस्सों में बर्ड फ्लू के प्रकोप की पुष्टि की गई थी, जिससे अधिकारियों को प्रभावित इलाकों के 1 किलोमीटर दायरे में बत्तखों, मुर्गियों और अन्य घरेलू पक्षियों को पकड़ने का आदेश दे दिया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि भोपाल में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी यानी कि एनिमल डिजीज में किए गए टेस्ट में बर्ड फ्लू के प्रकोप की पुष्टि हो गया है। अलाझप्पा में कुटनाड क्षेत्र के 4 पंचायत नेदुमुड्डी, थाकाझी, पल्लीपद और कारुवत्ता से बर्ड फ्लू की सूचना मिली थी। कोट्टायम जिले में निंदूर पंचायत में एक बत्तख के खेत में पाया गया, जहां वायरस के संक्रमण के कारण लगभग 1700 बत्तखों की मौतें हो गई। बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा। सरकार लगा सकती है कोविड सरचार्ज। इसका पूरा डिटेल हम आपको देंगे, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। वित्तीय वर्ष 2021-22 का आम बजट 1 फरवरी 2021 को आएगा। बजट सत्र की शुरुआत 29 जनवरी से होगी। सत्र के 2 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा 29 जनवरी से 15 फरवरी तक और दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक होगा। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति यानी कि सीसीपीए ने इस तारीख की सिफारिश की है। इस पर अंतिम फैसला कैबिनेट की लेगी। सत्र के पहले दिन यानी 29 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। बजट प्रस्ताव पर चर्चा सत्र के दूसरे हिस्से में होगी। इससे पहले कोरोना महामारी के कारण सरकार ने संसद का शीत सत्र नहीं बुलाया था, यानी कि सीसीपीए ने कहा कि सत्र के दौरान कोरोना वायरस से जुड़े सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह चुकी हैं कि इस बार बजट अभूतपूर्व होगा। सरकार के पास पैसे की तंगी को देखते हुए माना जा रहा है कि बजट में कोविड सरचार्ज लग सकता है। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।